चहु दिस चितय अरे पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित। परिचय देखिए देखिए, तेहि अवसर अरे माता तहाया गिरिजा पूजा करने के लिए आई थी, याद रखना। अभिप्राय पूजा क्या, जिस प्रक्रिया से आपका इष्ट, आपकी मूर्ति, आपका व्यक्ति, आपका प्रणम्य जिस प्रक्रिया से प्रसन्न होता है, उस प्रक्रिया का नाम है पूजा। और प्रभु माँ किसको प्रसन्न करेंगे? आदि शक्ति जग जग उपजाया सो अवतर मोर यह माया। और माँ को पूजा कीन अधिक और निज अनुरूप सुभग बरुमा। देखिए पूजा अनुराग के साथ, पूजा करते समय तमोगुणी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, पूजा करते समय सात्विक वृत्ति होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि दान जितनी जो भी आप करो, आपकी क्षमता इतना भी मत कर दो कि आपको ही उस क्रिया से यदि क्या कहें वैसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। उतना ही कीजिए जिससे आपका अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। श्याम गौर किम कहा बखान। ये चतुर सखी कोई और नहीं थी, आप संत श्री चतुर सखी हैं जो जीव को कहते हैं सुन चल दर्शन कर ले। चतुर सखी लखी का देख करके आई, क्या देख करके आई कि बाग में दो ऐसे आए हैं क्या, इतने सुंदर हैं, एक श्याम वर्ण है एक गौर वर्ण है। देख करके तुरंत माँ के पास, माँ सुनो सुनो क्या, और ये सखी कोई और नहीं है भाई, ये संत हैं क्या, माँ इनको छोड़ो क्या, वो इतने सुंदर हैं कि गिरा अनयन नयन बेनु। अरे जिसने देख लिया वो कह नहीं सकता, जो कह रहा है वो देखा नहीं है। अरे ऐसी क्या बात है, अरे देख तो लो। अब मेरी माँ ने कहा है कहां, आगे करके चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और प्रीत पुरातन अब यहाँ पर तुलसीदास जी का विनोद है, और विनोद क्या, उनका प्रणम्यता है। मेरी माँ और करती क्या है, जैसे ही माँ अनुराग के साथ आप आगे बढ़ते हो, एक ही भाषा प्रभु के समझ में आती है, आपका अनुराग। वेद मंत्र की भाषा में थोड़ा सा कमजोर है मेरे राघव। जैसे ही देखा क्या कि माँ मेरा दर्शन करना चाहती, तुरंत उनके किन नूपुरों की आवाज सुन करके जीवाचार्य से कह रहे हैं भैया अब सोचिए, अभी तक देखा नहीं है, अभी तक सियाजू को देखा नहीं है, लेकिन उनकी कैसी कल्पना कर रहे हैं कि भैया ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये कोई साधारण, ये तो भक्ति प्राप्त महापुरुष की धुन है जो हमें आकर्षित कर ले रही है, सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है। इतने में राम जी ने देखा सियाजू की ओर, सियाजू ने एक पल के लिए देखा, और जैसे ही सियाजू ने राम जी को देखा, मेरे राम जी पुष्प लेने के लिए ओट के, लताओं के ओट के पीछे चले गए। और जैसे ही फिर सियाजू इधर उधर देखने लगे, अरे चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन। अरे जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जन तहां भरिश कमल सिद्ध सैनी। और जैसे ही सखी ने कहा सुनो, ये तो माया की ओट है, ये कोई और साधारण ओट नहीं है। और संत जैसे माया का पर्दा हटाता है, ये उसी प्रकार है जैसे लोह और पारस
लो और पारस के बीच में ये झीनी सा भी पर्दा है तो लौखंड पारस से स्पर्श नहीं हो पाएगा, वो लौखंड स्वर्ण में नहीं परिवर्तित हो पाएगा। और जैसे ही संत ने कहा, सखी ने कहा, अरे क्या, उतने में ही मेरे प्रभु लता ओट, अरे तब सखी न लखाए और श्यामल गौर किशोर। अरे इतना तो देखना था, देखी रूप अरे लोचन ललचाए और हर से जनू निज निधि पहचान। अरे बस जानिए, एक बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया सिया जी ने, क्या कि आंखों के माध्यम से ही उस निर्गुण को हिये, हर कहां पे हिये में जो निर्गुण है उसको अपने हिये में बसाने का सूत्र कितना सुंदर दिया कि लोचन मग राम ही उरयाने और तुरंत दीन पलक कपाट। ये दर्शन की विधि दी। तुरंत जब सिए सखी प्रेम बस जाए और कहीं ना कहीं कछु मन सकुच। और जैसे ही प्रभु को मां ने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने ही अभिप्राय अपने हृदय में पधराया और जैसे ही मां को पधराया, तुरंत दूसरी सखी ने कहा, अब देखो एकदम स्वच्छ दर्शन हो रहा है और मेरे प्रभु नील सरोरु नीलमणि, मेरे प्रभु मोर पंख अरे सिर सोहत नीके अगुच्छ बीच कुसुम कली कस्तूरी तिलकम ललाट भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि। जैसे गौ का बच्चा यदि बछड़ा जैसे बिछुड़ जाए तो अपनी मां को जैसे तलाशता है, वैसे ही मां जनक नंदिनी कभी आगे देखती, कभी पीछे देखती, कभी आगे देखती, कभी पीछे देखती हैं। उनकी स्थिति ऐसे हो गई मृग छौनी की तरह से कि उनका मन क्यों, फिर तुरंत पिताजी का प्रण और तुरंत ही प्रभु ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? पिताजी का प्रण याद करती तो संशय, लेकिन प्रभु के भुजबल पर जैसे याद करती उन पर विश्वास। इस संशय और विस्मृति, संशय और अविश्वास की यात्रा करती हुई मानो नैनों के, इसीलिए तो भाई हनुमान जी ने क्या कहा, कैसी रक्षा कर रही है, तो क्या कहा, प्रभु प्राण जाए तो कैसे जाए, क्योंकि नैनों के माध्यम से तो प्रभु आपको हृदय में सिया जो पधरा चुकी हैं। और यही भक्ति का सबसे उच्चतम उद्देश्य होना चाहिए। एक भक्त का उद्देश्य यही होना चाहिए, क्या कि कैसे मेरे राघव मेरे हृदय में आए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ान माता, जगत जननी दानी। अरे पार्वती का पूजन जो अधूरा हो गया था और पार्वती जी के पूजन के उपरांत आशीर्वाद मिल गया, क्या, अरे मन जाहि राज्य मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राज्य मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी
उज्ज्वल मंगल हो, बामयंग फरकने लगे। अरे जैसे ही कहा जाइए देखिए मंदिरों में जो माला मिलती है ना, अब प्रभु आए, संत लोग आए, तो ये आए नहीं है, इनको राघव जी ने कहा जाओ वहां पर जितने लोग बैठे हैं उनको सिर्फ देख लेने मात्र से, अरे संत हृदय नवनीत समाना, और संत यदि एक बार देख ले तो सारे पातक टर जाते हैं, सारे जन्मों के कष्ट टल जाते हैं। इस नारद बचन सदा सुचि साचा, सोभर मिले जाहि मनुराचा। जाइए इधर माँ आई और इधर प्रभु आश्रम में गए और सीए स्वयंवर की तैयारी पूर्ण हो गई और प्रातः काल होकर के स्वयंवर के लिए बुलाया गया। मेरे प्रभु जा रहे हैं, जैसे ही स्वयंवर में प्रवेश किए राम जी को देख करके गोस्वामी जी ने कहा, जैसकी जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो सुकृतमान राजा थे वो तो देख करके गदगद हो गए, और जो तमोगुणी राजा थे उन्होंने कहा, अरे जीते जी सियाजू को कोई ले नहीं सकता। इधर जैसे ही इशारा हो गया सदानंद जी का, जनक जी ने सखियों से कहा कि जाओ बुला करके लेके आओ। जैसे ही रंगभूमि में मेरी सियाजू आई, उनकी शोभा के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, आज तक जितना श्रृंगार की शोभा कही गई है सब फीकी, मेरी सियाजू की आह कैसे, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपि सो। इतना ही नहीं, शोभा रजो मंदिरु सिंगारो, मथे पाने पंकज निज मान। क्योंकि समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी निकली, वो भी खारे समुद्र से निकली हैं। सरस्वती जी बोलती बहुत हैं और माँ पार्वती जी अर्धनारेश्वर हैं। अब इनकी तुलना सियाजू से कैसे किया जाए। कहा ये जितने भी हैं, जितनी भी इस धरा पर शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों को भी शक्ति प्रदान करने वाली वो आदि शक्ति हैं। इसलिए जिसने भी आज तक माँ के श्रृंगार की जितने भी व्याख्या की है, कहा सब कवि झूठे हैं कि कोई माँ के श्रृंगार की व्याख्या नहीं कर सकता। इधर जैसे ही सियाजू बैठी, अरे इतने में बंदी जन कहने लगे, क्या बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह हम रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन काहि सिधारे। अरे रावण जिस धनुष को दूर से प्रणाम करके चला गया, वो धनुष कोई साधारण नहीं है। ये भुजाओं का बल चंद्रमा और शिव जी का ये धनुष राहु है। इस कठोर धनुष को जो तोड़ेगा वो उसकी विश्व विजय कीर्ति होगी और माँ जनक नंदनी उसके गले में वरमाला डालेगी। अब सोचिए, इतना सुनना था। अरे भाई, कौन जनक नंदनी को नहीं पाना चाहता। इतना सुनना था, लेकिन क्या तमोगुण से प्राप्त होंगी। देखिए, व्यवस्था का जब भी अतिक्रमण होता है यही होता है। सारे देवता उठे तो परिकर बांध उठे यकुलाई, लेकिन चले इष्ट देवन सिर नाय। अब कार्य करने से पहले प्रणाम किया जाता है कि कार्य प्रारंभ कर लेने के बाद? कार्य करने से पहले प्रणाम किया जाता है ना, कि या कोई कार्य शुरू कर दो तब कहो अरे प्रणाम प्रणाम हमने कार्य शुरू कर दिया। तो आपका अहम कार्य कर रहा है, वो आपका प्रणाम कहने के लिए है। इतना सुनना था। तमक कोटि भांति बल करहि, जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाय। अरे जिनके मन में भी थोड़ा कुछ विचार था, जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाय। अरे जिनके मन में विचार था कि अरे जगत जननी है ये इन क्या, लेकिन इतना ही नहीं,
एक से एक राजा इतनी जल्दी उठ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे पहले धनुष तोड़ दे। वो दौड़ करके उठे कि ऐसा ना हो कि वो धनुष तोड़ दे, लेकिन मेरे प्रभु चुपचाप बैठे हैं। इतने में भूप सहस दसई कहीं बारा लगे उठावन डरई नटाया। ये संगठन नहीं था, मिलना नहीं था, ये तो मजबूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तोड़ दे। अब आप सोचो ये क्या है, इस वृत्ति से कभी विजय प्राप्त हो सकती थी? क्या जरूरत थी 10,000 राजाओं को उठने की? लेकिन ईर्षा कि भाई अब सोचो यदि 10,000 राजा उठा देते तो बाद में कितना भीषण युद्ध होता, क्योंकि जानकी जी का तो ब्याह एक से होता, तो 10,000 आपस में लड़के मर जाते। इसीलिए धनुष हिला तक नहीं। अरे श्रीहत भय हारी जी राजा बैठे निज निज जाय समान। अरे देव तनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रन अरे धीरा। कुंवरी सुंदर है, क्या किसी की भुजाओं में इतना बल नहीं है? धिक्कार है तुमको, तुम यहाँ लड्डू खाने आए हो? तुमको नहीं पता यहाँ क्या करने आए हो? और यदि मुझे पता रहता, अभी कह रहे रहा चढ़ाओ तोड़ भाई, अरे रहना चढ़ाना तोड़ना तो छोड़ो, कोई तिल भर हिला ना सके और आप कहते हो। लेकिन आज से अब जन को बांखे भट माही। अब कोई ये आज से अपने को वीर नहीं कहेगा। अब सुकृत जाए तो मैं क्या करूं, कुंवारी है, कन्या है, लेकिन किसी के अंदर यदि इतना बल ही नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा न कहता। तो पन करी होत्यो ना हसाई, जो जनत्यो विनु भट भूमि भाई। अरे जैसे इतना कहा, क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई तुरंत। अरे ये कैसे कह दिया, कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु प्राण। नाई राम पद कमल सिर भोरे गिरा। अरे जनक जी, रघुवंश में एक भी कोई वीर बैठा हो तो जिस शब्दावली का आपने उपयोग किया है वो सर्वदा अनुचित थी। अरे अरे कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु। कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुक युग ब्रह्मांड उठावो, कंदक इव ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिमिदारो फोरी, कांचे घट जिमिदारो फोरी। सकहु मेर मूलक जिमितोरी, सकहु मेर मूलक जिमितोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। धोबा पुरो पिनाक पुराना, पुरो पिनाक पुराना। नाथ जान असयाय सो, नाथ जान असयाय सो। कौतुक करम बिलोकिय सो, कौतुक करम बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। जनक जी आपने कौन सी शब्दावली का उपयोग कर दिया? आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपको नहीं पता कि इस समय धरी पर धरता। अरे रघुवंश का एक भी कोई वीर बैठा हो, जिस शब्दावली का आपने उपयोग किया वो सर्वथा अनुचित थी। अरे इतना आपने कहा, अरे मैं धनुष तो छोड़े, ये पूरा ब्रह्मांड को ना उठा लिया। अरे काचे घट जिमिदारो फोरी, काटे घट जिमिदारो अरे फोरी।
जैसे कच्चे घड़े को फोड़ने में श्रम नहीं लगता, वैसे यदि इस घड़े को ना फोड़ दिया, और इतना ही नहीं, जैसे सुमेरु पर्वत को मूली के तरीके से ना उखाड़ दिया, और इतना ही नहीं, जैसे कमल गट्टे को बच्चे निकाल लेते हैं, वैसे ही यदि ना निकाल लिया तो मैं कौन तो रहूं छात्र गदंदरी में, तव प्रताप बलना जो न धरो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुहा। अरे आपने क्या कह दिया? छोटे बच्चे जैसे छत्रपक को उठा करके बरसाती, जिसको हम कुकुरमुत्ते कहते हैं, उस तरीके से ना तोड़ दिया, तो आज से ये लक्ष्मण राम जी का भाई कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाएगा। अरे इतना लखम शकोप वचन जे बोले, अरे डगमगाए दिग्गज डोलने लगे, 12 कपकपाने लगे। इतने में विश्वामित्र जी ने मन ही मन का, वाह चेला वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इतना सुनना था। शयन रघुपति लखन निवास। सुनिए, जब क्रोध आ जाता है लक्ष्मण जी को, तो राम जी के अलावा कोई उनका क्रोध रोक नहीं सकता। विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, कहा भैया अब इनको कोई और नहीं रोक सकता। और जैसे ही राघव जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, आंखों के से ही इशारे से कहा, शयन रघुपति लखन निवास। राजा लोग उठे, उसके बाद में प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा कि उठिए, समय विचार लिया। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र उधर राहु और केतु, शनि और राहु केतु से लड़ रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी ने समय विचार लिया कि अब भैया सब सही घड़ी है, उठिए और आज जनक जी के मन का शोक हर लीजिए। इतना सुनना था मेरे प्रभु, ना कोई शोक, ना कोई हर्ष, ना कोई लालसा, कुछ प्राप्ति की कोई लालसा नहीं, कुछ नहीं। गुरु का आदेश हो गया है। निरभिमानता के साथ मेरे प्रभु उठे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरस लोचन ब्रह्म। अरे जैसे देखा मानो आज बाल सूर्य प्रकट हो गया हो। जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य प्रकट जैसे होता है, उस सूर्य की रोशनी में हम अपने को शीतल करते हैं। आज ये बाल सूर्य प्रकट हो गया, मानो आज जनक की अज्ञानता दूर होने वाली है। लेकिन मेरे प्रभु ऐसा चल रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी।
लोकवासी आज अपना पुण्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। सारे जनकवासी ये कह रहे हैं, सारे मिथिलावासी ये कह रहे हैं कि आज मेरा सारा पुण्य लग जाए और मेरे राम जी धनुष को छुए और टूट जाए। इतने में सुनैना माँ ने कहा, अरे विश्वामित्र जी ये बावरे हो गए हैं क्या? इतने छोटे इतने सुंदर बालक की जग हसाई क्यों करेंगे? इतने बड़े बड़े राजा लोग जिस धनुष को नहीं छू पाए, इनको हो क्या गया है इस छोटे से बालक को? दूसरी चतुर सखी ने कहा, अरे माँ देखने में तो कुंभज जी छोटे से हैं, लेकिन पूरे समुद्र को एक घड़े में समेट लिए। मंत्र देखने में छोटा होता है, लेकिन बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है। छोटी सी चींटी यदि हाथी के सूंड में चली जाए तो उसको विचलित कर देती है। इनको देखने में छोटा मत समझिएगा, ये बड़े गुणवान हैं। अभी अहिल्या का उद्धार करके आए हैं, ताड़का का वध करके आए हैं। इतने में मेरी माँ ने जो जीवन भर कई आज के लिए गणनायक दायक देवा नायक देवा आजू लगे कि न्यू तुम सेवा आजू लगे अरे गणेश भगवान, जिस प्रकार आप अपने भार को हर लेते हैं और मूषक पर सवार हो जाते हैं, उसी प्रकार आप उसी प्रक्रिया से इतनी कृपा कीजिए कि आज इस धनुष का भार हर लीजिए और धनुष इतना हल्का हो जाए, जैसे ही राम जी छुए तुरंत टूट जाए। माँ नखों से माँ अपनी माता पृथ्वी को मानो संकेत कर रही है कि आपने जो अभी तक धनुष को पकड़ रखा है, अब धनुष को छोड़ दीजिए। अब मेरे राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। माँ जनक नंदिनी पृथ्वी माँ से नखों के खुरेद रही हैं। माँ पृथ्वी ने कहा, तथास्तु बिटिया, जैसा आपका आदेश। इतने में लखन जी ने कहा, लखन लख्यो रघुवंश मने ताक्यो हर कूदन। अरे पुलकी गाते बोले वचन चरण चापि ब्रह्मा। अरे सुनो दिसखंडर, अरे दिग्गजों कश्यपों, ये 12 पृथ्वी को पकड़ के रखना। कहीं ऐसा ना हो मेरे राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो धनुष के साथ ये पृथ्वी उठ करके खड़ी हो जाए। सुनो सबको सचेत कर दिए। इधर मेरे राम जी सहज चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे धनुष के पास पहुंचे, मन ही मन राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया और मानो धनुष से पूछा क्या करना है। धनुष ने कहा, प्रभु आज मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मैं बहुत दिन से इसी दिन के प्रतीक्षा में था और ऐसे देखना था। और एक पल जैसे ही सियाजू की ओर देखा, सियाजू के नैनों से मानो वो ध्वनि आ रही है और वो नयन बस रुदन नहीं करना चाहते, आश्रु आकर के किनारे पे अटके हुए हैं। और मानो सियाजू ने कहा, क्या काबर साजब कृषि सुखाने, कावत साजब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का विकलता को देखा। अब जानो माँ की विकलता इतनी बढ़ गई। प्रभु ने कहा, तथास्तु, अब माँ को देखा नहीं जा रहा है। इतने में प्रभु ने गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया और प्रभु ने धनुष के मध्य में जैसे कर को रखा और धनुष के मध्य में कर के रखी, तम क्या होता सब ढाए तैसन राम माध्य धन तोरा भरे भुवन धनि गौर कठोरा। तैसन राम माध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि गौर कठोरा। भरे भुवन धुनि गौर कठोरा। भरे भुवन धुनि गौर कठोरा। प्रभु ने इधर से ना उधर से
है, इसीलिए प्रभु ने मध्य में रखा। क्या समके हुदा जीवी जबरयहु कुनि न बधन मंडल सब भयहु लेत चढ़ावत कई चतगारे काहू न लखा देखि सब कारे कई जन राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन गुनि गोर कठोरा कई जन राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन गुनि गोर कठोरा भरे भुवन गुनि गोर। प्रभु ने ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, धनुष को मध्य में तोड़ा, क्योंकि मध्य भाग कठोर होता है। और मानो प्रभु ने कहा कि मैं मध्यवर्तीय भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, न ज्यादा योग न ज्यादा ज्ञान। आपको क्या करना है, आपको घर में रह के ही यदि आप मध्यम वर्गीय भक्ति करते हैं तब भी मैं आपसे प्रसन्न हो जाता हूँ। इतनी फुर्ती से प्रभु ने तोड़ा कि जैसे बिजली को चमकते हुए कोई देख नहीं सकता। नयनों को पलकों को एक पलक करने में समय लगता है, लेकिन प्रभु ने इतनी तेजी से धनुष को तोड़ा, और धनुष को तोड़ते धनुष की चिक्कार चारों भुवन में होने लगी। क्या भर भुवन घोर कठोर तजी मार्ग चले जी करहि दिग्गज डोल नहीं लोल पूरन सुर असुर मुन कर दान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड्यउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि। इतनी तेज से चिक्कार हुई कि सूर्य के घोड़े अपना रास्ता भूल गए। सूर्य के घोड़े नाग कलमलाने लगे, दिग्गज कलमलाने लगे। रावण अपने सिंहासन से उठा गिरा और आकर के भर मुंह मिट्टी उसके मुंह में। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चारों तरफ से चिक्कार मचने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, देवता कांपने लगे, सारा राजाओं का सिंहासन हिलने लगा, चारों तरफ भुवन। अरे गोस्वामी जी ने कहा, सबने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहा आज अहंकार का प्रतीक धनुष टूट गया। शंकर चाप जहार सागर रघुबर बाहुबर बूढ़ सो सकल समान चढ़ा जो प्रथम ही मोह। अरे प्रभु दो चाप खंड महदार देखी लोग सब भय सुखा। अरे प्रभु के अंदर कोई हलचल है ही नहीं, सब जगह हलचल है। क्या हुआ क्या हुआ? बस यही तो श्रेष्ठ का परिचय है। श्रेष्ठ अपने कार्य में विश्वास करता है, ज्यादा हलचल मचाने में नहीं करता। मेरे प्रभु ने चुपचाप धनुष क्योंकि टूट गया वहीं धनुष को रख दिया और चुपचाप खड़े हुए। और जैसे ही खड़े हुए सदानंद जी ने जनक में जय जयकार होने लगी, चारों तरफ से बाजने बजने लगे, आनंद की घड़ी होने लगी। उतने में सदानंद जी ने कहा सखियों से क्या सियाजू को लेकर के जाओ। जैसे ही सखियों ने कहा मेरी सियाजू महारानी अपने घर में जयमाल लिए हुई, लेकिन भैया लली तो क्या है, लली तो मेरी छोटी है। झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज जय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हमें मंगल चार, हम गावे मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। अरे झुक जइयो ललन
ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह मंगल गावे, नगर वासी लोचन फल पावे, नगर वासी लोचन फल पावे, तब जुगल चरण बलिहार, तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, 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 लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, हम गावे मंगल चार, हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। चतुर सखी लखी कहा बुझाए, पहिरावो जयमाल सुहार, लेकिन सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाए। अरे सखी ने कहा, सखियों के मध्य में मेरे राघव जी इतने शर्मीले हैं कि चुपचाप नीचे किए हुए हैं सर। कहा क्या? एक सखी ने कहा सखी जयमाल पहना दो। अब मेरी सियाजू लाडली चुपचाप हाथ में जयमाल लिए हैं, लेकिन लालजू थोड़ा सा बड़े हैं, किशोरी जी हमारी थोड़ी छोटी हैं। सखियां विनती कर रही हैं सरकार थोड़ा झुक जाइए, और सरकार हमारे जैसे ही झुके तुरंत भक्ति की जयमाला वैराग्य को पहना दिया। बोल सियाजू महारानी की जय, युगल सरकार की जय। और चारों तरफ से बजने लगे, चारों तरफ आनंद होने लगा। क्या कि मेरी सखी आ तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे आज प्रभु सखी का सखियों के कहने से माँ ने जयमाल डाला। इधर आनंद की अनुभूति हो ही रही थी, उतने में खड़बड़ मच गई। क्या? अरे मैं कैसे कैसे तोड़ दिया, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, वो कहे मैं जीतूंगा। उतने में भृगुपति का आगमन हो गया, जो कह रहे थे मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, सब चुपचाप बैठ गए। सब अपने अपने पिता का नाम ले लेकर के बताने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या हो गया? राम जी ने कहा देखते जाओ अभी क्या क्या होगा। जैसे ही विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के गए, कहा कौन है ये? अरे राम ही चितय, अरे रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मुँह। जैसे ही कहा दशरथ जी के ये टोटा हैं, और ये राम और लक्ष्मण राम जी को परशुराम जी देखते और देखते ही रह गए, एक टक देखते रह गए। और जैसे ही दृष्टि पड़ी, क्या
धनुष की ओर, खंड खंड की तरफ। तुरंत इनका मन भी खंड खंड हो गया। उसके पूर्व में जनक जी को भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। मन ही मन विश्वामित्र जी कहे कि ये आपने जो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, अब आप ही इसकी रक्षा करो। इधर जैसे ही कहा, अरे धनुष टूट गया, किसने तोड़ा? राम जी ने कहा, नाथ संबुधन भंजनिहारा, कोई आपका ही दास होगा जिसने तोड़ा। अरे सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक जो आज्ञा मान करके करे, ये क्या धनुष तोड़ दिया? अरे सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समरो सो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। राम लक्ष्मण जी कहे, अरे अब हद हो गई, अब ये विभाग मेरे पास है। राम जी थोड़ा इधर आइए, ये मेरे शिष्य हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी के शिष्य है, याद रखना। कहे किनारे आइए, ये मेरे विभाग का मामला है। परशुराम जी को प्रणाम किए, प्रभु बहुत धनुई तोरी लड़काई, मैंने इतना धनुष तोड़ा, इसमें क्या, इस धनुष में इतनी क्या महिमा है भाई? अरे रे रूप बालक कालवश, शांत हो जा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? प्रभु हमने तो बहुतों को देखा है, आप मुनिवर हैं, ब्राह्मण हैं, इसीलिए तो इतना सादर, नहीं तो इतना मेरे राम को कोई कुछ कह दे तो अब तक। अरे मैं अभी फरसा निकालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, तथास्तु निकालिए। ब्राह्मण को तो ब्राह्मण के सामने सिर झुका ही देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाया, लेकिन फरसा चले तो क्यों चले, जीवाचार्य हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी मन ही मन कह रहे हैं कि सब हरा हरा ही दिख रहा है इनको। इतने में लक्ष्मण जी को किनारे करके राम जी आए, प्रभु बालक है, छोड़ दीजिए, दुधमुहा बालक है ये। लक्ष्मण जी कहे, मैं दुधमुहा बालक कब से हो गया प्रभु? कहे अभी आगे बताऊंगा। और अरे टूट गया चाप तो छोड़िए। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी से वार्ता करने, लेकिन बीच बीच में लक्ष्मण जी अपना जैसे ही पटाखा छोड़े तैसे तुरंत, जैसे राम जी थोड़ा शांत करें, लक्ष्मण जी एक चुटकारी छोड़ दे, तुरंत परशुराम जी आवेश में, आवेशावतार हैं ये, आवेश में आ जाए। अरे ये क्या है, ये साधारण धनुष है, शिव धनुष है, किसने तोड़ा? कहा कोई बात नहीं, फिर किसी गुनी को बुला करके जुड़वा दिया जाता है यदि आपको इतनी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? कहे प्रभु अब क्या किया जाए? इस प्रकार जब देखा, अरे परशुराम जी ने कहा, भैया आप तो बड़े सीधे हो, लेकिन ये तुम्हारा छोटा भाई बड़ा नटखट है। कहे क्या किया जाए? कहे कुछ नहीं। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बस अब हो गया। प्रभु विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। अब परशुराम जी समझ गए कि इतना क्रोध के बाद भी कोई साधारण आदमी तो नहीं है ये, तभी इनका शील नहीं टूटा। ये कोई और नहीं है, सुन मृदु बचन गूढ़ के रघुपति के, उघरे पटल परश धरुमति के। क्या? राम रमापति कर धन लेहु, खैचव मिटय मोर संदेह। राम जी वो जो मेरा चित्त इस धनुष में लगा हुआ है, ये जो मेरी ममता इस धनुष में लगी हुई है, आप इस धनुष से हटा करके ये ममता आप अपने में लगा लीजिए। और जैसे ही परशुराम जी का धनुष प्रभु ने लिया और उसको खींचा अपनी ओर, तुरंत कहिया जाना राम प्रभाव। क्योंकि भैया कभी कभी भय भी जरूरी है, बिना प्रभाव के प्रीति नहीं होती है। जय रघुवंश वनज भनवानु, गहन तनुज गुण गहन कृष्ण, जय सुरवे प्रधेनु हितकारी, जय मनमोह को ब्रह्मकारी। इधर जय जयकार करते हुए सदानंद जी ने कहा, परशुराम जी तपस्या करने के लिए चले गए। सदानंद जी ने कहा अब पाती भेजी जाए। और जैसे ही दूत पाती लेकर के दशरथ जी के आ गए, दशरथ जी ने पूछा और कहा आपके बेटे का परिचय बताने लायक नहीं है, वो इतने बलशाली शीलवान है कि समस्त पृथ्वी उनके बल से परिचित है। जिस धनुष को रावण बाणासुर छू नहीं पाए, उसको छूते ही आपके पुत्र ने धनुष तोड़ दिया। अरे तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? जिमि सरिता अरे सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि
सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जैसे जैसे नदियां बिना ही बुलाए ही सागर की ओर चली जाती हैं, उसी प्रकार शीलवान धर्मवान जीव के पास सुख संपत्ति अपने आप आती है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। और आपसे अधिक पुण्यवान कौन होगा जिसके आंगन में राम जी स्वयं विहार कर रहे हो। अरे आपसे बड़ा कोई पुण्यवान नहीं है। इधर वो समय आ गया, मंगल द्रव्य बारात तैयार की गई, अवधपुर से बारात निकली और अब बारात जैसे ही जनवासे में आई, बारात जनवासे में आई, एक दूसरे से परस्पर सब लोग मिल रहे हैं। राम जी दशरथ जी की ओर जैसे ही राम जी ने देखा, दशरथ जी गदगद होकर के दौड़ करके राम जी को गले लगा लिया। अरे इतना ही नहीं, जैसे ही लक्ष्मण भरत ने देखा राम जी को एक दूसरे के प्रति, लक्ष्मण भैया भरत भैया एक दूसरे से परस्पर मिल रहे हैं, बारात जनवासे में विश्राम कर रही है। अब वो समय आ गया, क्या वो मंगल दिन आ गया। नारद जी ने कहा भैया पाती तो मैं ही लेकर के जाऊंगा और आज प्रभु को कहूंगा प्रभु एक आप जो मेरा ब्याह नहीं होने दिए और एक मैं जो आपके ब्याह की लग्न पत्रिका लेकर के आया हूं और ब्याह गीत। अरे मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरे तो अगहन मासु सुहावा, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग पर मारू, लगन सोले विधि कीन चारू, पठाय दीन नारद सन सोई, गणियनक के गण कन जोई, सुनिए सकल लोग सरकार का वो समय आ गया। धेनु गौधुली बेला में मेरे प्रभु आहा, दूल्हा का रूप देख करके दूल्हा सरकार को घोड़े पर जब बिठाए, गोस्वामी जी से पूछा किसी ने ये जनकपुर में का घोड़ा है कि अयोध्या का? कहा भैया ये चंचल घोड़ा ना जनकपुर का है ना अयोध्या का है। मैं स्वयं प्रभु के चरणों में गया और कहा प्रभु ये हमारे मन को ही अपना घोड़ा बना लो। ये जो चंचल मन है, यदि आप इस चंचल मन को आप कंट्रोल कर लेंगे, तब आपके वश में जब ये हो जाएगा, आपसे संचालित रहेगा ये मन, तभी हम आपकी शरण तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वयं की बस की बात नहीं है कि अपने इस चंचल मन को मैं इस अपने चंचल मन को रोक सकूं। ये इतना चंचल है कि रुकता ही नहीं। इस प्रकार मेरे प्रभु की बारात आ गई और बारात को देखने के लिए कोई और नहीं, शंकर भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी और तो और इंद्र हजार नेत्रों से आज दूल्हा सरकार को देख रहा है। और दूल्हा क्यों? क्योंकि इंद्र को श्राप था और भगवान की राम का दर्शन ही वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता था। हजार छिद्र भी आज नयन में परिवर्तित हो गए। और इस प्रकार जैसे बारात आई, मेरे दूल्हा बैठा आसन आरती करने रघुबर सुख पावई, मैंने बसन भूषण भूरे माई, नारी मंगल गावई, ब्रह्मादि दुर्बर के प्रवेश बनाई तो तुक देखई,
में प्रभु आए जनवासे में दूल्हा रूप को देख करके सारे देवता लोग मगन हो गए, जितने ऋषि लोग थे सब मगन हो गए। तुरंत जैसे ही प्रभु आ गए, सुनैना मैया ने सोने की थाल लेकर के आरती की, दुल्हा सरकार का पूजन हो रहा है। द्वार पूजन में गुरु वशिष्ठ का पूजन हुआ, विश्वामित्र जी का पूजन हुआ, दशरथ जी का पूजन हुआ, सबको सुंदर सिंहासन पर बैठाया गया। आज अनेकों प्रकार से दान दिया जा रहा है, जो जिस प्रकार चाह रहा है उसको उस प्रकार दान दिया गया और मंडप की तैयारी की गई। सियाजू महारानी बैठाई गई, एक आसन पे दूल्हा दुल्हन सरकार बैठे, सदानंद और विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे कोई और नहीं, ये ब्रह्म ऋषि आज मंगलचार गा रहे हैं। वेद मंत्रों की ध्वनि से आज पूरा मिथिला पूरा गुंजायमान हो रहा है, चारों तरफ मंगल ध्वनि हो रही है। आज सब तरफ जय जय मंगल द्रव्य बांटे जा रहे हैं और किसी और का भी नहीं भैया, राजा राम सरकार का ब्याह हो रहा है। आज जनक जी की किस सौभाग्य की किस प्रकार से सौभाग्य वर्धन हो रहा है जनक जी का, ये कैसे कहा जा सकता है। जिस चरणों को माँ गंगा जिनके चरणों से निकली है, जो मानस के जो शिव के मानस में विराजमान है, आज उन चरणों को पखारने का सौभाग्य जनक जी को प्राप्त हो गया। और गोस्वामी जी ने कहा लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावनी नभ नगर गान निशान जय धुनियो मगि जन समुदिस चली जे पद सरोज मनोज हरि पुर सरस देव विराजहि जे सकेत सुमिरत विमलता मन सकल कल मन भाजहि जे परसि मुन बनि तालहि गति रही जो पातक मन। गोस्वामी जी ने कहा भाई क्या दुल्हा दुल्हन सरकार का ब्याह उपरांत हो जाने के बाद सदानंद जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि क्या बताओ भैया, 4 सरकार है और कन्या है। और जैसे ही कुंवरी कुंवरी कल भावर देही नयन लाभ सब सादर लेही, जैसे ही सियाजू महारानी का ब्याह शिवाजी महारानी का ब्याह हो गया राम जी से, लेकिन और पूर्ण ब्याह के लिए जैसे ही कहा क्या कहा हमारे छोटे भाई की भी 2 कन्याएं हैं और मेरी भी एक कन्या भाई अभी है, तो कहा फिर देरी किस बात की, तैयार है बरा दुल्हा सरकार तैयार है। और इतने में तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साजी सवारी के मांडवी श्रुति रतिपुर में दारी नहीं हकार के तुष के तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सबरी तपीठ समेत करी सो ब्याहि नृप भरतहि करी। ध्वज की बड़ी बिटिया मांडवी भरत जी के साथ, माँ जनक नंदिनी की छोटी बहन उर्मिला जी लक्ष्मण भैया के साथ और श्रुतकेतु जी शत्रुघ्न जी के साथ, इस प्रकार चारों दुल्हा चारों दुल्हन सरकार। और गोस्वामी जी ने कहा अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुन करता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजहि जनु जीव गुप्ता बरन सब जाए एक मंडप राजहि जन जीव और चारि अवस्था विभुन सहित विराजहि जन जीव और चारै अवस्था विभुन सहित विराजहि विभुन सहित विराजहि विभुन सहित
चलनी। और बोलो चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। भावरी होने के बाद, ब्याह संपन्न होने के बाद सखियां कोहबर में लेके जाती हैं और कोहबर में ऐसा कहती हैं, राम जी की पनही को लाल वस्त्र में लपेट करके कहती हैं सखियां कि प्रणाम करो, ये तुम्हारे देवता हैं। और मेरे देखिए, जैसे ही कहा राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरे भरत भैया तो दौड़ करके प्रणाम कर लिए, कहे ये तो राम जी की पनही भी मेरे सर के लिए है, वाह। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सुनो, वो भरत हैं, मैं लखन हूं, ये हमारे इष्ट देवता नहीं, ये तुम्हारे इष्ट देवता हैं। इस प्रकार से हास विनोद कर रहे हैं। वहां पर सखियां विनोद कर रही हैं कोहबर में। सरकार को मेरी लाडली जू सरकार की तरफ देख नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो लाडली जी ने कंगन पहन रखा है, उस कंगन में मेरे प्रभु का चित्र दिख रहा है, और उसी कंगन में, मणि कंकणों में ही सियाजू महारानी उनको देख रही हैं। यहाँ पर सखियां विनोद कर रही हैं राम जी से। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, अनेकों प्रकार से हास्य विनोद हो रहा है। इस प्रकार जमुनार हुई। और आज जो राजा दशरथ के चारों दुलरुआ हैं, आज वो पहुना बने। अरे राजा दशरथ के दुलरुआ, ओ पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरुआ, पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरुआ, पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरुआ, पहुनवा राघव। हे हो पहुनवा राघव, हे हो दुलरुआ राघव। हे हो पहुनवा राघव, हे हो दुलरुआ राघव। मोहिनी सजनी मोर मनवा, पहुनवा 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 राघव। हे हो पहुनवा राघव, हे हो पहुनवा राघव। हे हो पहुनवा राघव, हे हो पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरुआ, पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरुआ, पहुनवा राघव। श्रृंगार का दर्शन कीजिए। अखियन में कारी काजर, ओठवन में पान की लाली। अखियन में कारी काजर, ओठवन में पान लाली। अखियन में कारी काजर, ओठवन में पान की लाली। अखियन में कारी काजर, ओठवन में पान के लाली। लाल लाल सिर पर है पगड़िया, पहुनवा राघव। लाल लाल सिर पर है पगड़िया, पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरुआ, पहुनवा राघव। राजा दशरथ के दुलरवा, पहुनवा राघव। सखिया कह रही हैं, चलो परछन कराएं। चल चलू परिछन सखी है, दुल्हा चुमावन सखी है। चल चलू परिछन सखी है, दुल्हा चुमावन सखी है। अब सोचो, जो
राम जी का परिछन कर रहा हो लोढ़ा से चल चलो परिछन सखी है दुल्हा चुमावन सखी है चल चलो परिछन सखी है दुल्हा चुमावन सखी है चमचम चमके हैं मौरिया पहुनवारा को चमचम चमके है मौरिया पाहुनवारा गो राजा दशरथ के दुलरुआ पाहुनवारा घो राजा दशरथ के दुलरुआ पाहुनवारा गो मोहिनी सजनी मोर मनवा पाहुनवारा घो मोहिनी सजनी मोर मनवा पाहुनवारा गो राजा दशरथ के दुलरुआ पाहुनवारा घो राजा दशरथ के दुलरुआ पाहुनवारा गो राजा दशरथ के दुलरुआ पाहुनवारा गो। और दुल्हा दुल्हन सरकार की इस प्रकार से हास विनोद आनंद होने लगा। 1 माह तक बारात रुकी रही। 1 माह बाद आज विदाई का क्षण आ गया। जो जनक जी सिया जी को अपने खून से पाले हों, आज वो जनक जी विदा कर रहे हैं। आज विदाई का बेला बेटी की बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बनके बेटी ससुरे में रहे हाथ चांद बनके। आज बेटी को शिक्षा दे रहे हैं, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। आज बारात अयोध्या आई और अयोध्या आने के बाद जब से मेरे राम जी अयोध्या आए हैं, दशरथ जी सब आनंद में हैं। विश्वामित्र जी विदा करना चाहते हैं, विश्वामित्र जी को जाने नहीं देते। जिस दिन विश्वामित्र जी ने कहा अब जाना है प्रभु, कहा प्रभु इन बालकों पर कृपा करते रहिएगा, संतों से यही मांगिए क्या कि प्रभु हमारे बालकों पर आशीर्वाद बनाए रहिए। गोस्वामी जी ने कहा जो इस विवाह को प्रसंग को प्रेम के साथ गाएगा, ज्ञान के साथ नहीं, विवाह गाने का विषय है, जो प्रेम के साथ गाएगा उसका क्या होगा। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारित पार कभी कौन लहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही उपबीत ब्याह उत्साह मंगल सुनि जे सादर गावही बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि जन सर्वदा सुख पावहि जन सर्वदा सुख पावहि। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि तिनकहु सदा उछा मंगलायतन